हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समीर बंसल बुक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। ठीक है, और जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हैं जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर्स है ना। चलिए आज इनको देखते हैं। ओके, हाँ भाई, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन लिख रखा है, हमें इसका वैल्यू बताना है। चलिए देखिए क्या लिखा है, और एक्सप्रेशन उसको मैं ई मान लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा, चलिए इसको ई मान लिया। क्या लिखा? tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √5 माइनस 2√6 अपॉन 1 प्लस √6 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने सीखा होता है, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 पूछा जाए, मतलब हमें वो एंगल बताना है जिस पर साइन 1/√2 वैल्यू देता हो। ठीक है ना, तो वो एंगल हम जानते हैं 45 डिग्री होता है। रेडियन में लिखेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बताई जाती है, मगर tan में 1/√2 कौन से एंगल पर आएगा ये हम नहीं जानते। ठीक है ना, तो डायरेक्ट तो हम देखो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू बता नहीं सकते। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा ना, इसको सिंप्लीफाई करता है। और सबसे पहले आप लोगों को ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि 5 माइनस 2√6 जो होता है वो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन जब यही क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखी होगी तो फिर ऐसे नहीं करेंगे कि रूट और ये कैंसिल कर दिया बोले और हमारी वैल्यू √2 माइनस √3 आ गई, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर सीखा हो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स नहीं मॉड एक्स होता है। ठीक है, मतलब सीधा सा कि ये जो होगा ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अंडर रूट जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो सीधी सी बात है। अच्छा, ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव होगा, तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, है ना। देखिएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और रूट कैंसिल, √3 माइनस √2 आ जाएगा। और नीचे में जो √6 है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ √3 इंटू √2। ठीक, फिर शायद सभी को ये फॉर्मूला आता होगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है ना। चलिए, मैं कलर चेंज करने का सोच रहा था इसका, पर ध्यान रखिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए सभी को। चलिए इसके बाद तो जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√2 माइनस, ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ये ऐसा जाएगा tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स √2। चलिए फिर ये वाला और ये वाला एक साथ लिख देते हैं। tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं cot इनवर्स √2। ठीक है, इसके बारे में भी अगर थोड़ा बहुत बताऊं, हाँ, कि कैसा क्या होता है। चलो ये इधर का हटा कर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो tan इनवर्स को जब हम cot इनवर्स में चेंज करते हैं, जैसे tan इनवर्स x लिखा हो तो cot इनवर्स आएगा और x का रेसिप्रोकल हो जाएगा।
जब 1/x होगा तो x हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना होता है। बट इसमें कब ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, जब x पॉजिटिव हो। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो हमें क्या करना होता है, इसमें से अगर x नेगेटिव हुआ तो इसमें से पाई घटाना पड़ता है, ठीक है ना। या tan इनवर्स की तरफ लिखेंगे तो पाई ऐड करेंगे, है ना। जैसे इधर पाई नहीं लिखना है, इधर इधर क्या होगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल रेंज हम लेके चलते हैं वो थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। सीखा होगा सभी ने। तो यहाँ तो टेंशन है ही नहीं, 1/√2 पॉजिटिव डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है। और tan इनवर्स √3 सॉल्व भी कर दिया, 5/3 आ जाएगा, और प्लस का tan इनवर्स √2 लिख दिया, हाँ। तो भाई ये वाला और ये वाला फिर से फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो गया, 5/2। एंड ये तो सभी x के लिए होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आओ कितना आ गया, ये दोनों मिलकर 5/2, ठीक है ना। 5/2 में से 5/3 घटा देना, 5/6 आ जाएगा। मतलब 90 में से 60 घटा दिया, 30 आ जाएगा ना। 30 मीन्स 5/6, ठीक है, आंसर है। अच्छा ये कलर ठीक है ना, ये तो दूसरा ले सकता है, प्रॉपर विजिबल है। ओके चलिए सेकंड देखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन लॉग, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा ये सीखा है हम लोगों ने, जैसे ये लॉग के आगे कोई नंबर हो, है ना। जैसे लॉग x लिखा है और इसके आगे कोई ये नंबर है, तो इस नंबर को अपन कहाँ ले जा सकते हैं, x की पावर में ले जा सकता है, ठीक है। लॉगरिथम भी सभी ने सीखा हो। अच्छा x की पावर में ना, होल पावर की बात नहीं करें, x की पावर में ले जा सकते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे 1/2 जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा, मतलब लॉग के अंदर जो लिखा है उसकी पावर में चला जाएगा। और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। तो जो गिवन है वो कुछ ऐसा है, लॉग जिसमें बेस 10 दे रखा है, इसके अंदर है √5 cos इनवर्स x -1, और ये भी ऐसे हो जाएगा, लॉग बेस 10 है √2 cos इनवर्स x +3 प्लस लॉग √5 बेस 10 इक्वल टू 1। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमसे पूछे गए हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे लॉगरिथम सीखा है सभी ने, जैसे log m प्लस log n प्लस log p, हाँ। और कब, जब सबका बेस सेम हो तो क्या होता है, log m इंटू n इंटू p हो जाता है। मतलब ये जो नंबर्स हैं सबके आर्ग्यूमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, log। अच्छा और थोड़ी देर के लिए ना cos इनवर्स x को मैं c लिख देता हूँ, ये बार बार लिखने का लफड़ा खत्म करता है। अब तो क्या जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 5 इंटू 5c -1 इंटू 2c + 3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और इक्वल टू होगा। हाँ फिर लॉग हटाना आता होगा सभी को, है ना। ये सब हटा देगा, अभी लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 पावर 1 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट है, हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, तो 5 इंटू 5c -1 इंटू 2c + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 को इससे कैंसिल करेगा तो ये 20 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10c² फिर 15 - 2 तो 13c -3 -20 = 0।
तो 10c² प्लस 13c माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, मतलब बीच वाले को स्प्लिट कर लेना, प्लस 23c माइनस 10c में। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब एक क्वाड्रेटिक बना सिंपल सा, जो कि सिंप्लीफाई सभी को करना आता होगा। तो इधर से केवल c को होना जाएगा, तो 10c प्लस 23, इधर से केवल माइनस होगा, 10c प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो आ गया c माइनस 1 इंटू 10c प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या फिर माइनस 23/10 होना चाहिए। तो हम जानते हैं cos इनवर्स x, जिसको हमने c बोला है, cos इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से पाई तक ही ले सकते हैं। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। sin इनवर्स x का क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो c का वैल्यू 1 ले सकते हैं ना, ये वाला नहीं ले सकते। तो c को 1 ले लिया, c मीन्स cos इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x क्या आ गया, हाँ भाई थोड़ा ध्यान से, बहुत सारे जीरो लिख देते हैं, हालांकि cos इनवर्स 0 1 होता है, जो भी गलत होता है ना। तो हमसे तो क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, भाई एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना, केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod y is equal to cos x, mod y is equal to cos x and y is equal to cot इनवर्स cot x। ठीक है, ऐसा। और कहां से कहां हमें बताना है, -3π/2 से 5π/2 के बीच में बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो बहुत आसान, इसका ग्राफ बना लो। तो भाई देखो, पहले y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाए, तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ ऐसा होता है। तो mod y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा, mod y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा, हाँ भाई y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो mod y इज इक्वल टू cos x का। तो जब भी हम x की जगह mod x करते हैं या y की जगह mod y करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा होगा, उससे आपको आइडिया होगा कि क्या करना होता है। तो mod y इज इक्वल टू cos x में क्या होता है कि नेगेटिव y वाला ग्राफ हटा दो, नेगेटिव y वाला ग्राफ हटा दो, ठीक है ना, और पॉजिटिव y की तरफ जैसा है वैसा ही, पॉजिटिव y की तरफ जैसा है वैसा ही नेगेटिव y के लिए बना दो। तो देखो पॉजिटिव y के लिए ग्राफ ऐसा है, तो नेगेटिव y के लिए भी ऐसे आ जाएगा ना, सेम आ जाएगा। तो इसमें कोई अंतर आ रहा है क्या, हाँ सॉरी ये तो x होगा ना, y की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव y वाला ग्राफ हटा दो, मतलब ये ग्राफ हट जाएगा ना, नेगेटिव y वाला ग्राफ हटाना है, और जैसा पॉजिटिव y के लिए है वैसा ही नेगेटिव y के लिए बना देना है। तो जैसे देखो ये तो इतना था, नीचे वाला अपन ने हटा दिया, ठीक है ना, पहले तो नीचे वाला हटा दो, देखते है ना, ऐसे कुछ हटेगा। ये पॉजिटिव y के लिए जो ग्राफ था वो है। अब इसी का मिरर इमेज बना दो, ठीक है ना, तो ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ mod y इज इक्वल टू cos x। अच्छा ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं है ना, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कुछ इस शेप में है। चलिए तो फाइनली इधर बना लेते हैं।
अब पॉजिटिव y के लिए जो ग्राफ है पहले वो बना लिया ना, ऐसे कुछ आएगा ना, एंड ये पॉइंट चलो बाद में लिख लेते हैं, फिर ये ऐसा जाएगा, ठीक। हाँ ये वाला पॉइंट -π/2 एंड ये वाला π/2, फिर पाई बीच में कहीं होगा उसको हम लिख नहीं रहे, ये वाला कितना जाएगा 3π/2 एंड ये वाला कितना जाएगा 5π/2, और ये वाला भी कितना होगा -3π/2, ठीक है। बीच में कहीं पाई होगा वो मैं लिख नहीं रहा, और ये वाला जो होगा, ठीक है। तो ये हो गया mod y = cos x का ग्राफ। नाउ cot इनवर्स cot x का ग्राफ, और ये वाला कितना पॉइंट होता है 1 होता है, ठीक है। cos x में ये मैक्सिमम बन जाएगा, मिनिमम माइनस बन जाएगा। चलिए अभी थोड़ा दिख जाए जो उस कलर से लेते हैं। अब यहाँ पे cot इनवर्स cot x का ग्राफ, ये मालूम है सभी को कैसे बनता है। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। कॉट इनवर्स के अंदर कुछ भी उसका रेंज जो है वो इसके बीच में आएगा, 0 से पाई। तो अगर मैं केवल इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 और पाई है ना, 0 से पाई के बीच में बनेगा, 0 से पाई के बीच में बनेगा, और 0 से पाई के बीच में क्या होगा x होगा। अगर मैं x को 0 से पाई के बीच में लूँ तो इसका वैल्यू x होगा, तो y = x का ग्राफ आएगा, लेकिन 0 पे और पाई पर दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। तो पाई इधर कहीं होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इधर कहीं पाई होगा, पाई पर पाई आएगा ओपन ब्रैकेट, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ना। फिर ये 2π पर जाएगा, तो ये 0 है, इधर पाई लग गया, फिर इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा 2π पर जाएगा, है ना। तो 2π यहाँ होगा, इधर ऐसे और इधर ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर 2π से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा, कहाँ पर जाएगा 3π तक जाएगा। तो हमें तो केवल क्या करना है, ये जो मैं ग्रीन कलर से ग्राफ बनाया और येलो कलर से जो ग्राफ बनाया उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। जैसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, एक ये आ गया, अच्छा इधर देख लो ये -π है और इधर कहीं -2π होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक। तो हमें कहाँ से कहाँ देखना है, हमें -3π/2 से 5π/2 तक देखना है। तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, है ना, अच्छा एक इधर भी बना होगा ऐसे, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो गिने क्योंकि ये -3π/2 के 3π/2 से कम आ रहा है, मतलब इस इंटरवल का नहीं है। तो केवल और केवल एक और एक दो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ग्राफ जितने जल्दी बना लोगे उतने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये आंसर सभी मिला ही सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। आप इससे लिख रहे हैं equation of image of the line x plus y is equal to, अब ये भी दिख रहा है सभी को, x plus y is equal to sin inverse a power 6 plus 1 plus cos inverse a power 4 plus 1 माइनस tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और a जहां पे रियल नंबर है, a इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये गिवन था, ये गिवन था। फिर यहाँ पे बोला है कि इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन, दिख रहा है ये x प्लस वाई और ये कांस्टेंट नंबर इतना, तो लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन का इमेज जो होगा ना उसका इक्वेशन बताना है, अबाउट x एक्सिस है ना, इसका इमेज लेना है अबाउट x एक्सिस।
तो देखो सब कुछ कर लेंगे मगर पहले ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसी के बारे में देखते हैं, क्योंकि अगर ये सिंप्लीफाई कर लिया देन तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। और देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन जब भी थोड़ा टिपिकल से दिखे तो सबसे पहले उनका डोमेन और रेंज देख लिया करो, ठीक है ना। सबसे पहले उनका डोमेन और रेंज देख लिया करो। तो पहले तो मुझे बताओ, इधर से देखते हैं, इसकी बात करते हैं। साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा? जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में होगा। इतना सभी को मालूम होगा भाई, -1 से 1 के बीच में होगा तभी डिफाइन होगा। अच्छा, ये डिफाइन कब होगा? तो अगेन सेम कंडीशन कि cos इनवर्स के अंदर वाला एक्सप्रेशन -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो बीच में क्या लगाऊंगा? एंड का साइन लगाऊंगा ना। और a² + 1, तो भाई tan इनवर्स तो हमेशा डिफाइन होता है, मतलब ये कुछ भी हो जाए, -∞ से ∞ तक का कुछ भी हो जाए उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, तो इधर से देखो, अगर ऐसा है तो a⁻6 क्या होना चाहिए? -2 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो भाई जो a⁻6 है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, मतलब -2 या 0 से छोटा हो नहीं सकता। तो a⁻6 = 0 होना चाहिए। a⁻6 यहाँ से केवल = 0 पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, यहाँ से तो ये भी देखो, ये आ रहा है a⁻4 0, तभी हो सकता है जब a 0 होगा ना। तो लो भाई, इन दोनों बातों से क्या पता लगा? a मस्ट बी 0। भाई इधर तो फर्क पड़ता ही नहीं है, a कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों केवल और केवल तभी सेटिस्फाई होंगे, तभी डिफाइंड होंगे जब a क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो भाई a 0 हो गया, ये हमें पता लग गया, ठीक है। a 0 हो गया, ये पता लग गया। चलिए देन, तो जो गिवन लाइन है वो अब क्या बन गई? वो बन गई x + y = a को 0 ले लो, तो साइन इनवर्स 1 जो कि π/2 होगा, ठीक है। a को 0 रखा तो cos इनवर्स 1 क्या होगा? 0 होगा। और tan इनवर्स 1 क्या होगा? π/4 होगा। तो जो गिवन लाइन है वो कुछ ऐसे है, x + y = π/4, ठीक है। गिवन लाइन जो है वो ऐसे है। क्वेश्चन वाले ने तो पता नहीं क्या क्या किस तरीके से दे रखी थी, हमने पता किया, ऐसे आ गया। अब इसका x एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है। तो भाई x एक्सिस के अबाउट इमेज कैसे लेते हैं? तो थोड़ा जनरल तरीका बताएंगे। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, अगर तुम्हें पॉइंट का इमेज निकालना आता है तो जो लाइन है उसका भी इमेज निकाल सकते हैं, पैराबोला जो है उसका भी इमेज निकाल सकते हैं, कोई भी कर्व हो उसका इमेज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट का x एक्सिस में इमेज निकालूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो केवल और केवल उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बदलेगा एंड उसमें भी केवल उसका साइन चेंज होगा। x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, केवल y कोऑर्डिनेट माइनस साइन में आ जाएगा, उसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो इमेज वाला क्या बन जाएगा? इमेज लाइन क्या बनेगी? तो हो जाएगी x - y = π/4, ठीक है ना। x एक्सिस क्या बोल चाहिए था, ध्यान दीजिए। तो ये आ गया, हाँ भाई, तो बस हो गया। चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है, x - y = π/4, ये रहा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, x - y = π/4, ठीक है। अबाउट x एक्सिस है ना, x एक्सिस के अबाउट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट में ही चेंजेस आएगा केवल, है ना, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। चलिए, ये आंसर, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन को रीड करो जरा। चलिए, क्या लिखा है? इफ साइन इनवर्स
अच्छा, सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐसा लिखा है तो मतलब जो क्वांटिटी साइन इनवर्स के अंदर लिखी है, अच्छा ना 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 ऐसा नहीं है ना। अच्छा, अपन क्या जानते हैं, मुझे लगा दोनों के अंदर सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों के अंदर सेम नहीं है। अच्छा, अगर सेम होता, उल्टा सोचो, मान लो दोनों के अंदर y लिखा है, तब तो इसका आंसर π/2 ही होगा। अरे सीखा है, फॉर्मूला है भाई। अब उल्टा सोचो, π/2 कब आएगा? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम π/2 कब आएगा? तो तभी आएगा जब साइन इनवर्स के अंदर वाला और कॉस इनवर्स के अंदर वाला सेम हो। तो तुम देखो इनका सम π/2 ही तो चाहिए। कहने का मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है और कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा है वो सेम होना चाहिए। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/3 प्लस एक्स पावर 6/9 डैश 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 इक्वल टू होना चाहिए एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 8/3 प्लस एक्स पावर 12/9 माइनस डैश डैश डैश। अब और मॉड एक्स यहाँ पे क्या लेना है, 0 से √3 लेना है। तो x क्या लेना है, माइनस √3 से √3 लेना है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, ये दिख रहा होगा, ये तो इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म x² है और कॉमन रेशियो माइनस x²/3। सिमिलरली यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म x पावर 4 और कॉमन रेशियो माइनस x पावर 4/3। ठीक है, चलिए सम जानते होंगे सभी, a/1 माइनस r ऐसे इक्वल टू है a/1 माइनस r। ठीक, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r होता है ना। अच्छा, कोई ऐसे भी बोल सकता है सर कि हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि जो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है वो a/1 माइनस r होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि जो r होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मालूम है सभी को? हाँ, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये रहा कॉमन रेशियो। तो यहां पर ये तुम चाहो तो चेक कर लेना, x दे रखा है उससे ये निकाल लो। तो ये चेक कर लीजिएगा -1 से 1 के बीच में ही आ रहा होगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में ही आ रहा होगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन एक तो अपन को ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि x = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x को 0 रख दूं तो LHS RHS सेम आ जाएगा, आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो यही हो गया, x = 0। बाकी 0 के अलावा क्या आएंगे तो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 के अलावा ढूंढना है ना, तो नॉन जीरो के लिए अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। और इधर वन बचा, सिंप्लीफाई कर लो तो हो गया 3/3 प्लस x² और इक्वल टू में आ गया 3x² 3 प्लस x पावर 4। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल कर दिया। बाकी का तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। चलिए हटाओ, अब इधर सोल्व कर रहे हैं आगे। तो आ जाएगा 3 प्लस x पावर 4 इक्वल टू 3x² प्लस x पावर 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल, तो फाइनली आया x² इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 1 ये, अब 2 और 1 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ गया, 3 आ गया है।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया इसका 3। ठीक है, चलिए अगला है ना, अभी करते हैं फटाफट। इसमें गिवन है a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x। a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x इक्वल टू c। देन द वैल्यू ऑफ, अगर ये ऐसा है तो a sin इनवर्स x प्लस b cos इनवर्स x क्या होगा ये बताना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में भी होते थे कि अगर a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c है तो a cos x माइनस b sin x का वैल्यू क्या होगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो पता होगा कि a के साथ जो और मतलब a और b के साथ जो होता है वो अगले एक्सप्रेशन में इंटरचेंज हो जाता है और बीच का साइन भी चेंज हो जाता है। और अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कुछ लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं करा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अच्छा इधर प्लस माइनस भी होता है, जो भी आएगा उसके हिसाब से। अगर याद किया हो, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, निकालना आना चाहिए फिर, है ना। निकालने का तरीका क्या होता है, उधर इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। मतलब जैसे तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए, इसको कुछ मान लो और दोनों का स्क्वायरिंग एंड सम कर दो, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं करते और ना ही कोई स्क्वायरिंग करके सम करने का कोई तरीका है। यहाँ तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, आंसर जो चाहिए वो ABC के टर्म्स में चाहिए ना, दिख रहा है, इधर देखो इधर देखो, मतलब x या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं दिखना चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना है, सीधा सा है। अच्छा, एक हम जानते हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो क्या करा, पूरे को कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया, तो हम साइन इनवर्स x को ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को ऐसा लिख दिया। ठीक है, साइन इनवर्स x को ऐसा लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x वाले सारे टर्म एक तरफ कर लो, तो इधर से आएगा a cos इनवर्स x, ये b cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा a प्लस b cos इनवर्स x, और लेफ्ट साइड बचा a π/2 माइनस c। तो जो cos इनवर्स x इक्वल टू आ गया वो ऐसे आ गया, a π/2 माइनस c अपॉन a प्लस b। ये ऐसे लिख देता हूँ, a पाई माइनस 2c अपॉन 2 इंटू a प्लस b। मतलब मैं, चलो अभी आइडिया लग गया क्या करना चाहिए। cos इनवर्स x का वैल्यू आ गया, साइन इनवर्स x का और निकाल लो। ठीक है, और उठा के इसको रख दो। ठीक है, चलिए तो साइन इनवर्स x क्या होगा, वो होगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का वैल्यू है a पाई माइनस 2c अपॉन 2 इंटू a प्लस b। चलो तो एलसीएम ले लेना, 2 इंटू ए प्लस बी, तो पाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए पाई प्लस 2c। अच्छा भाई, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। माइनस जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ए पाई के आगे माइनस रख देते हैं, बाकी 2c के आगे क्या आएगा वो देखते तक नहीं है ना। चलो तो ए पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बी पाई प्लस 2c अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सही है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ भाई, बस इसका वैल्यू निकाल लेते थे, है ना, a साइन इनवर्स x
देखो ना, अच्छा ये कहाँ चला गया भाई। चलिए हाँ भाई, हमने इनका वैल्यू निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लो। तो a साइन इनवर्स x, a का मल्टीप्लाई ए बी पाई प्लस 2ac अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, फिर b कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x या b का मल्टीप्लाई, तो ए बी पाई माइनस 2bc अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हाँ तो अच्छा इसको पाई ए बी भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज मुझे ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है पाई ए बी। अच्छा मतलब ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, और ये डबल हो गया था 2 पाई ए बी प्लस 2ac माइनस 2bc अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो पाई ए बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सी इंटू ए माइनस बी है ना, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड वाला भी लगभग एक जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन लिख करिएगा, तो गलत होते देर नहीं लगती है। ठीक है, चलिए हाँ भाई नेक्स्ट देखिएगा। हाँ भाई क्या लिखा है, एफ एक फंक्शन है आर से, मतलब इसका डोमेन ये हो गया और ये कोडोमेन दे रखा है। तो एक फंक्शन है जो आर से इस इंटरवल 0 से π/6 में डिफाइन है। 0 पर ओपन है, ओपन ब्रैकेट है या ओपन इंटरवल है, π/6 पर क्लोज है, और एफ एक्स दिया गया है 4/4x² माइनस 12x प्लस 17। ठीक, देन एफ एक्स इज, अच्छा बताने के हाँ 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू में से बताना है, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू। अच्छा 1 1 का ही नाम इंजेक्टिव होता है और ऑन टू का नाम सबजेक्टिव होता है। ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू में से बताना है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 1 चेक करने के लिए अगर देखा जाए तो अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे साइन इनवर्स भी है, ठीक है। 1 1 और ऑन टू के लिए डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं। क्यों? जैसे मान लो ये रखा है तो अपन जानते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। डिक्रीजिंग वाले के लिए क्या आएगा, dy/dx लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, तो अगर सभी के लिए ऐसा हो जाए ना, सभी x के लिए ऐसा हो जाए, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो बेसिक बात है हमारा फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी खींचोगे तो वो एक ही बार कट करेगी, एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगी। तो भाई इसके लिए तो सबसे बढ़िया है डिफरेंशिएशन ही निकालना है ना। अच्छा एफ एक्स है तो एफ डैश लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन एफ डैश लिखा जाएगा। हाँ सभी को आता होगा, ये जाएगा 1/√1 -x²। अच्छा x² मतलब जो भी साइन इनवर्स के अंदर उसका स्क्वायर, फिर इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है ना, तो यह आ जाएगा -1 और x²। अच्छा -4 भी है तो 4 इंटू और x²। ठीक है, फिर x के नाम पर मतलब इसका डिफरेंशिएशन दिया जाएगा 8x - 12 है ना, 8x - 12। तो भाई देखो ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव, और ये वाला इसमें से 8 कॉमन ले लेना
सॉरी 4 कॉमन लेना, तो 2x माइनस 3, मतलब अगर 3/2 से कम लेते हैं तो ये नेगेटिव देगा, और 3/2 से ज्यादा लेते हैं तो पॉजिटिव देगा। मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। मतलब फंक्शन कभी इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीजिंग होगा, कभी इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता। मतलब सभी आर के लिए ये 1 नहीं होगा। तो भाई 1 मैनी 1 में मैनी 1 होगा, मतलब 1 नहीं है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से पता लग गया भैया ना कि ये 1 नहीं है। चलिए ऑन टू इनटू कैसे चेक होगा, हटाओ। ऑन टू इनटू चेक करना है तो उसके लिए तुम क्या करो, फंक्शन का रेंज निकालो, क्योंकि अगर कोडोमेन और रेंज सेम है तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, और अगर सेम नहीं है तो इनटू कहलाएगा, मतलब ऑन टू नहीं होगा। चलिए तो पहले तो इसको देखिएगा, 4x² माइनस 12x प्लस 17 को ऐसे लिखा, ठीक है। ये वाला क्या बन गया, इसका रेंज देखा जाए तो आ गया 4 इंटू मतलब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, x² माइनस 3x है ना, 17 को बाहर ही रखता है। इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 9/4 जोड़ना पड़ेगा और 9/4 घटाना पड़ेगा। हाँ, तो इन 3 से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये टर्म बाहर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -9 प्लस 17 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिलोंग्स टू क्या आएगा, तो क्लियरली दिख रहा है 8 से इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इतना पार्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसमें 8 ऐड करेंगे, उसमें 8 ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये एक्सप्रेशन इस रेंज में आएगा, पता लग गया। तो 1/4x² प्लस माइनस 12x प्लस 17, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 0 से 1/8। ठीक है, 0 से 1/8। नाउ 4 का मल्टीप्लाई तो 0 से 1/2 हो जाएगा, हाँ। फिर इसका साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स तो 0 का साइन इनवर्स 0 और 1/2 का साइन इनवर्स π/6। तो जो फंक्शन है उसका रेंज ये आ रहा है, और यही तो कोडोमेन दे रखा है। तो रेंज और कोडोमेन सेम, मतलब फंक्शन इज ऑन टू है, इनटू नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव है, तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अरे सही है भाई, चलिए ऐसे आ जाएगा, है ना। चलो अगला देखिए क्या लिखा, साइन इनवर्स cos 2 माइनस cos इनवर्स साइन 2, फिर tan इनवर्स cot 4 माइनस cot इनवर्स tan 4, फिर sec इनवर्स cosec। अच्छा इधर 6 होगा ना, बोले आपको कैसे पता, देखो 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, तो 6 के लिए 6 होगा ना, 6 के लिए 6 होगा।
माइनस कॉसेक इनवर्स सेक 6। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है हमको, है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो भाई अपन यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर सको तो साइन इनवर्स में चेंज कर लो, नहीं तो कॉस इनवर्स में कर सको तो कॉस इनवर्स में, जो इजी पड़ता चला जाए। तो देखो यहाँ पे अंदर वाले को तो साइन बना नहीं पाएंगे, है ना, जो इजी रहे वो बनाने को तो सब बना लेंगे। तो इधर कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये अंदर वाला, ठीक है। इधर साइन इनवर्स में चेंज कर लिया तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, और माइनस पहले इसको प्लस साइन इनवर्स साइन 2, ठीक है, ऐसा। फिर इधर कॉट में चेंज कर लिया, कॉट इनवर्स पाई बाय 2, या इधर चलो अगर मैं अंदर वाले को चेंज कर लूं, अगर मैं इसमें अंदर वाले को चेंज कर दूं तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता है, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई फिर करते आना चाहिए ना, मतलब देखो मैं तो करते जा सकता हूँ, मैं दोनों तरफ से कर सकता हूँ। अगर किसी को ये 4 चेंज नहीं करना है तो बाहर वाला tan इनवर्स कॉट इनवर्स में चेंज कर लो, और मैं वही कर दे रहा हूँ, थोड़ा इजी वही पड़ेगा। तो ये जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 4, इधर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स tan 4, है ना। ऐसे इनको चेंज करो, पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6, और अगला हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 6। तो आई थिंक पाई बाय 2 तो सारे आंसर हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मेन बचे ये इनवर्स वाले फंक्शंस। चलिए अब बात करते हैं cos इनवर्स cos 2 की, ठीक है। तो cos इनवर्स cos x कब क्या होता है, तो भाई अगर x 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल रेंज में है तब तो ये x ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर और आगे चलता है ना, मतलब ये सीखा होगा फिर पाई से 2 पाई हो, पाई से 2 पाई के बीच में हो तो ये 2 पाई माइनस एक्स होगा, है ना। फिर 2 पाई से 3 पाई हो जाए तो x माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आना चाहिए है ना, अगर नहीं आता है तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, ठीक है ना। आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जेई मेंस एंड एडवांस के नाम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 2 ही आ जाएगा, हाँ। इधर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2, अच्छा वहां पे जब देखोगे ना तो कुछ ऐसे पढ़ा रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है ना, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करो तो वो ऐसे होता है ऑड पाई माइनस एक्स या फिर x माइनस इवन पाई। हाँ अब ज्यादा डिटेल में भी वहीं जाके देखो, तो जो 2 है वो किसके पास में, पाई के पास में कि 2 पाई के पास में कि 0 के पास में, तो वो डिफरेंस लेके देख लो, 0 से डिफरेंस लोगे 2 आएगा, इससे डिफरेंस लोगे 1.14 आएगा, क्योंकि पाई ऐसा होता है। 2 पाई से डिफरेंस निकालो तो बहुत ज्यादा आएगा, तो पाई के पास में। अब पाई कैसा पाई है, ऑड पाई है, तो ऑड पाई माइनस एक्स मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस 2, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन 2 क्या बनेगा, पाई माइनस 2 बनेगा, हाँ। चलिए फिर अगला टेन इनवर्स की बात कर लेते हैं, सॉरी पहले ही आया
कॉट इनवर्स कॉट 4। अच्छा, किसी को डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं आता तो फिर ग्राफ आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरह, ऐसे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, जिसमें ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। अब हमें किसके लिए चाहिए? 4 के लिए चाहिए, तो 4 यहाँ होगा, है ना। तो अब इस ब्रांच का इक्वेशन निकाल लो। जैसे इस ब्रांच का इक्वेशन होगा y = x, तो इस ब्रांच का इक्वेशन क्या आएगा? बस वो पता कर लो। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो जैसे इसने x एक्सिस को पाई पे कट करा और चूंकि ये एंगल 45 होता है तो ये y एक्सिस को भी पाई पे ही कट करेगा, लेकिन नीचे कट कर रहा है तो -पाई। तो स्लोप हो गया इसका 1, मतलब मैं y = mx + c से निकाल दे रहा हूं। तो स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट हो गया -पाई, ठीक है, x - n पाई। तो x - पाई और x कितना इधर 4, तो 4 - पाई आ जाएगा, हा? तो cot इनवर्स cot 4 क्या आ जाएगा? 4 - पाई आ जाएगा। और इसके आगे माइनस है, थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा, है ना। अल्टरनेट ही आ रहा होगा, आई थिंक। ये देखो माइनस में था, ये प्लस में है, ये माइनस में, अगला प्लस में है। बाकी जो वैल्यू आती जाए वो लिखते रहो। अब tan इनवर्स tan 4, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आता है, मगर रेंज चेक करना होता है, मतलब कहां से कहां बन रहा है। इसका इक्वेशन होता है y = x, ठीक, जहां पे ये 0 होता है, ये पाई होता है। इसका इक्वेशन ये -पाई होगा, फिर ना tan इनवर्स tan x, ये -पाई/2 होता है और ये वाला पाई/2 होता है। स्लोप वही आ गया, हाँ। अब इसका इक्वेशन निकाल लो, क्योंकि जो 4 है वो यही नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। देखो, या तो शॉर्टकट याद रखो या ग्राफ याद रखो, कुछ तो इनको याद करके चलना पड़ेगा। अब इसका इक्वेशन निकाल लो, पाई, 0, तो ये हो जाएगा y - y = स्लोप 1 × x m × x - x1 m × x - x1, ऐसा। हाँ, तो क्या आ रहा है? x - पाई आ रहा है, लगभग दोनों का सेम ही होता है, ठीक है, बट वैल्यू डिपेंड करता है कहाँ कहाँ है। अब x - पाई मतलब 4 - पाई, ठीक है, x - पाई मतलब 4 - पाई, है ना। अच्छा, अगला किसका आ गया? कॉसिक इनवर्स का आ गया। कॉसिक इनवर्स कॉसिक। अच्छा, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं, y = cosec इनवर्स cosec x, तो हम जानते हैं रेंज क्या जाएगा, -पाई/2 से पाई/2 जाएगा, सही, तो पाई/2 और ये इधर ऐसे जाएगा। 0 ले नहीं सकते है ना, 0 पाई ये ले नहीं सकते, पाई/2 ले सकते हैं, पाई नहीं ले सकते। तो अगर -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x ही आ जाएगा, सेम ऐसे चलेगा। अच्छा, इधर तो क्लोज आएगा, ऐसे, है ना, ऐसे है। और फिर इस तरीके से आएगा, पाई पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 पाई/2 पे ऐसा आएगा, -पाई/2 आएगा। तो इसका ग्राफ भी क्या होगा? जैसे साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनता है वैसे इसका आएगा, मगर ये जो बीच वाले पॉइंट है इस पर क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है, बीच वाले जो होता है उस पर ओपन होता है। तो इसमें भी जो रूल अपन ने साइन इनवर्स साइन x के लिए लगाया था वही रूल लग जाएगा। साइन इनवर्स साइन x के लिए जो रूल लगाया था वही यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई बोले ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता है। कॉसिक इनवर्स कॉसिक x, ठीक है। अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो कॉसिक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन इनवर्स और अंदर वाली क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या है?
साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया, मगर साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाएगा मगर वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो रूल साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए लगाते हैं वही रूल किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स के लिए। अब रूल क्या है वो तुम लोग जाके वहां पर पढ़ लो, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए जो रूल होगा वो सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए काम आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स के लिए जो रूल होगा वो कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफाइंड और अनडिफाइंड कहाँ कहाँ होता है इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलती उसी के कारण हो जाती है और कुछ नहीं, है ना। आप चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट वन कहाँ तक कर लिया बंदे की, यहाँ तक कर लिया टेन इनवर्स टेन 4 तक। चलिए अभी इसकी बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉसेक 6। तो 6 किसके पास में होगा, पाई के 2 पाई, तो 2 पाई के पास में होगा। और इवन पाई के लिए ऐसे लिखते हैं x माइनस इवन पाई, और इसके आगे माइनस था तो आ जाएगा 6 माइनस इवन पाई, है ना, जितना भी आ रहा था। चलिए और सेक इनवर्स सेक इसके लिए भी लिख लेते हैं। तो फिर से वही सेक 6 किसके पास में आ रहा है, 2 पाई के पास में। इनके लिए क्या होता है, इवन पाई ढूंढने होता है, तो वैसे बात इसी के पास में है। अब 6 माइनस 2 पाई लिखोगे कि 2 पाई माइनस 6 लिखोगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, इसलिए 2 पाई माइनस 6 लिखेंगे, तो प्लस का 2 पाई माइनस 6। अच्छा सेक प्लस का था, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो 4 माइनस पाई ये तो देखो कैंसिल हो गया, बाकी सॉल्व कर लो। तो पहले पाई देखो, पाई 2 पाई कितना हो गया 5 पाई, और कांस्टेंट की बात करें तो माइनस 6 हो गया माइनस 12, माइनस टू माइनस 14 माइनस माइनस 16, 5 पाई माइनस 16, ठीक है। 5 पाई माइनस 16 आ रहा है, क्लियर। ठीक है, उम्मीद है भैया ना इस तरीके से करा जाएगा और सभी को बन जाएगा। बाकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो मैंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है वहां पे जाके देखो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हाँ भैया अपन कहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक करने वाले हैं ना। अच्छा ये यहाँ पे पहले से ही गया, चलो देख लीजिए। ये तो मैंने कर दी, 9 तक कर लिया। चलिए 10th वाला देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें क्या लिखा, एक फंक्शन है g जो कि डिफाइन है r से इंटरवल π/6 से π/2। एक फंक्शन है जिसके लिए डोमेन और कोडोमेन इस तरीके से दे रखा है, और gx जो है वो है साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच g इज सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो इस फंक्शन का रेंज ऐसा होना चाहिए π/6 से π/2। तो ठीक है, इसका रेंज निकाल लो। तो पहले अंदर वाले का रेंज निकालते हैं, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो इसको। मान लो मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, फिर इतने को और इतने को अलग अलग कर देना, तो हो जाएगा 1 माइनस c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो अभी आ जाएगा सिंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आ जाएगा 0 से 1, ठीक है। फिर माइनस का c प्लस 1 मल्टीप्लाई करा। अच्छा c जो है वो
पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मालूम है क्या? सी कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो मालूम नहीं है ना, ये हमें मालूम नहीं है। ओके हमें सी मालूम नहीं है ना, देखो कि जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये कैसे चेंज करना है यहाँ पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। देखो हमें जी एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ लेना है, π/6 से π/2 लेना है, तभी कोडोमेन और ये सेम हो पाएगा। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, जो x² माइनस सी अपॉन 1 प्लस x² है। चलिए ये वाला अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया, अच्छी बात है। रेंज अपन यहाँ से निकालते हैं, ये जो है ये सिंप्लीफाई करके रख लिया, अच्छी बात है। तो जो x² माइनस सी है वो क्या होना चाहिए, तो साइन इनवर्स हटाएंगे तो साइन बनेगा, दिया जाएगा sin π/6 और sin π/2, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। और इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही एक्सप्रेशन जो है वो हमारा 1/2 से 1 होना चाहिए। तो माइनस में जो c + 1 अपॉन 1 प्लस x² है वो क्या होना चाहिए, तो 1 घटा दिया, -1/2 से 0 होना चाहिए। तो c + 1 अपॉन 1 प्लस x² क्या होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 0 से 1/2 होना चाहिए। अच्छा अब ये तो हो गया होना चाहिए ना, ये ऐसा होना चाहिए। बट हमने अभी अभी निकाला था कि जो 1 प्लस x² है वो तो 1 से इन्फिनिटी जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x² क्या जाएगा, 0 से 1 जाएगा। तो अब बताओ c + 1 अपॉन 1 प्लस x² कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। और अब देखो, अब बताओ c + 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो c + 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसे लिखेंगे c + 1 से 0, क्योंकि इंटरवल सभी को लिखना आता है। चलो ओपन क्लोज से कर लेंगे। तो भाई अगर ऐसा होगा तो इसके बराबर तो अपन कभी नहीं ला पाएंगे, तो c + 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लो भाई ऐसा बन रहा है, तो बताओ ये वाला ऐसा कब बनेगा, तभी बनेगा जब c + 1 क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। तो c क्या होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए, केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। भाई हम जानते हैं इस फंक्शन का रेंज ऐसा बन रहा है और हमें चाहिए ये, तो c + 1 कुछ और नहीं, केवल और केवल 1/2 होना चाहिए। तो c + 1 अगर 1/2 हो जाएगा तो इस फंक्शन का रेंज ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो इस फंक्शन का रेंज ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हमारा फंक्शन ऑनटू हो जाएगा ना, या सर्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलिए